जाम्बोरो वृणीमहे ज्ञातुम यज्ञाय। तो सबके सब वो उधर पे स्वस्तिवासन करने लगते हैं। और नंद महाराज उनको देखते ही उनसे आग्रह करते हैं कि आप लोग यज्ञ करिए और हमारे कन्हैया को आशीर्वाद दीजिए। तो सबके सब स्वस्तिवाचन करते हैं। और उसके बाद में नंद महाराज उन सबको पहाड़ के बराबर अलग अलग अन्न देते हैं। और उन पहाड़ों के ऊपर एक एक सोने का सिक्का रखा हुआ था। तो इस तरह से वो दान करते हैं सबको। खासकर गाय अपने नए बछड़ों के साथ दान करते हैं। और इन गाय और बछड़ों के सींग में और खुर में सोने की प्लेटिंग चढ़ाई हुई थी। गोल्ड प्लेटेड नहीं था, प्लेट चढ़ाई हुई थी उसकी। और सबके हर गाय के गले में सोने का हार था। आजकल शायद माताओं के गले में भी नहीं होता है, सबको डर लगता है, लेकिन गायों के यहां पे गले में, सबके गले में सोने का हार था। तो इस तरह से असंख्य जो गाय थी नंद महाराज ने दान की। नंद महाराज ने उतने कमल दान किए कि सिर्फ लक्ष्मी जी के हाथ में एक ही कमल बचा, सारे कमल दान। नंद महाराज ने इतने ज्यादा हीरे जवाहरात दान किए, समुद्र हीरे जवाहरात से खाली हो गया। तो नंद महाराज ने इतना दान पुण्य किया जिसका ना हम सोच नहीं सकते हैं। पूरा ब्रह्मांड ही दान कर दिया। और उसके बाद में बारी आई ब्रजवासियों की। तो सारे ब्रजवासी वहां इकट्ठे होने लगते हैं। पहले वहां पर बहुत सारी लड़कियां आती हैं नृत्य करने के लिए। तो सबके सब इस बार सजी धजी थी। और कृष्ण को निहारने के बाद में इतना खुश हो जाते हैं कि सबके सब जोर जोर से नृत्य करने लगते हैं। जितनी उनकी कला थी सारी कला का प्रदर्शन करने लगती हैं। वहां पर जितने पुरुष थे, पुरुष लोग सब सज धज के आए थे। सब लोग सफेद धोती पहने हुए थे, सुनहरे रंग का लंबा सा कुर्ता पहने हुए थे, जिसको बंदी बोलते हैं। कुर्ता तो अरब देशों से आता है। पगड़ी बांधे हुए थे और सबके हाथ में बड़े बड़े डंडे थे। डंडे के दोनों तरफ बड़े बड़े सोने के कलशे थे जो रत्नों से जड़े हुए थे। और उन कलशों में दूध, दही, मक्खन, पनीर इत्यादि सब भरा हुआ था। उस सब के सब उसको लेते हुए दौड़ के नंदांगन की ओर जाते हैं। और जितनी भी स्त्रियां थी सबके सब सुंदर साड़ी पहनी हुई थी, जेवरात पहनी हुई थी। सबके हाथ में एक एक सोने की प्लेट थी, उसमें यज्ञ की सामग्रियां थी और ऊपर एक सोने का सिक्का रखा हुआ था। और वो भी दौड़ती दौड़ती नंदांगन की ओर आ रही थी, यहां पर नंदोत्सव मनाने के लिए। तो वो सबके सब वहां पर आते हैं, दौड़ दौड़ के आते हैं। और दौड़ दौड़ के जब वहां पहुंचते हैं और सारी लड़कियां जब नाचने लगती हैं तो सबके सब एक दूसरे को पनीर से मार रहे थे। आजकल होता तो शायद हमारे किसी वाली ड्यूटी को इकट्ठा करके मटर पनीर बनाए थे, तो एक पनीर फेंक रहे थे। फिर मक्खन फेंकने लगते हैं, दही फेंकने लगते हैं। छाछ रखी हुई थी, अभी बोले छाछ का क्या करेंगे। तो उन लोगों के पास में पिचकारियां थी जो कि सोने की बनी हुई थी, उसमें से उसको भर के एक दूसरे पर दूध और छाछ फेंकने लगते हैं। तो इतना फेंकते हैं कि नंद आंगन जो है, अगर आप कृष्ण बलराम मंदिर जाएंगे वृंदावन में, तो जैसे नीचे को है वहां नंद आंगन में थोड़ा नीचे है, वो उसमें पूरा है। और जब वो फिसल के गिर रहे थे तो व्रजवासी बड़े साधारण है, वो ताली मार मार के हंस रहे थे। तो एक बूढ़ी स्त्री वहां पर आती है, वो पूछने लगती है नंद को लाला कहाँ है। और जैसी मुंह खोलती है एक मक्खन का टुकड़ा सीधे उसके मुंह में जाके घुसता है। बेचारी इतनी घबरा जाती है कि बैलेंस नहीं रख पाती है, तुरंत वहां गिर जाती है। और जैसी गिरती है कोई संभालने के लिए नहीं आता है, सब ताली बजा बजा के हंसते हैं। तो ऐसा पूरा नंदांगन में छाछ भर जाती है। वो भरने के बाद में बाहर नालियों में आती है, नालियां जाम हो जाती हैं। वहां भी मिसमैनेजमेंट हो रहा था। नालियां जब जाम हो जाती हैं तो सारे के सारे जो छाछ दूध इत्यादि था वो पूरा का पूरा रोड पे आ जाता है। ऐसा लगता है रास्ते में नदियां बह रही हैं दूध की और छाछ की। वो जब बहते बहते इकट्ठी होती हैं तो मिलके यमुना में मिल जाती हैं। और यमुना जो कालिंदी है, गहरी नील रंग की है, अब कैसी हो जाती है,
सफेद हो जाती है। तो कहते हैं वृंदावन से लेके प्रयागराज तक पूरी यमुना उस दिन सफेद हो गई। और सारे देवतागण जब उसको देखते हैं तो उस महाप्रसाद को ग्रहण करने के लिए पक्षी के रूप में आते हैं और उसको पीने लगते हैं। तो ये जो नंदोत्सव हुआ वो कोई और नहीं मना सकता। तो इस तरह से नंदोत्सव कृष्ण के प्रकट होने पर हुआ। तो ये लीला उस दिन होती है। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे कृष्ण एक एक करके बड़े होते हैं। खासकर कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं, बाल लीलाएं बड़ी मधुर हैं। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, इति नंदादयो गोपा कृष्ण राम कथा मुदा कुर्वन्तो रममाणस्य नाविन्दन् भववेदनम्। इति नंद आदयो गोपः, नंद महाराज इत्यादि जितने भी वहां पर गोप लोग थे, कृष्ण राम कथा मुदा, कृष्ण और बलराम की कथा सुनकर सबके सब बड़े खुश थे। हाँ, इतने ज्यादा खुश थे कि ना विंदन भव वेदनम, इस संसार के जो भी कष्ट हैं उनको सब कष्ट भूल जाते हैं। इसलिए कल जन्माष्टमी का दिन है और जन्माष्टमी के दिन सब भक्त लोग व्रत रखते हैं। तो कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी इतना भगवान खुश हैं तो भक्त इतने दुखी क्यों? है? भगवान तो खुश हैं, खा रहे हैं, प्रकट होने वाले हैं, और भक्त लोगों को दुखी होके भूखा रहना पड़ता है, व्रत धारण करना पड़ता है। ये तो अच्छा नहीं है। लेकिन ये उस दिन परीक्षा का दिन है, जन्माष्टमी का दिन। क्योंकि अगर हम कृष्ण के बारे में श्रवण कर रहे हैं तो इस संसार के कष्ट महसूस नहीं होंगे। भव वेदना, इस भाव संसार की जो वेदना है वो महसूस नहीं होगी। पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, व्रत कर रहे हैं, ये पता नहीं चलेगा। तो जब कृष्ण छोटे से होते हैं, उनकी जो चरण विहार लीलाएं हैं बड़ी प्रसिद्ध हैं। तो चरण विहार लीलाओं के बारे में आज हम कुछ सुनेंगे। तो कृष्ण जब छोटे से थे तो अपनी माता के गोद में लेटे हुए थे, और वो जैसे छोटे बच्चे जमाई लेते हैं, मुंह खोलते हैं, तो कृष्ण भी जमाई ले रहे थे। जैसे ही कृष्ण जमाई लेते हैं, यशोदा उनके मुंह में अनेकों अनेक ब्रह्मांडों का दर्शन करती है। यशोदा चिंतित हो जाती हैं, लगते हैं हमारे लाला को कोई बीमारी हो गई है। कृष्ण बोलते हैं, अरे यार कुछ काम नहीं करता है। कृष्ण मुंह बंद कर लेते हैं। फिर यशोदा एक दिन, मतलब उसी के बाद में, अपने लाला को स्तनपान करा रही थी। स्तनपान कराते 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 ऐसा समय व्यतीत हो रहा था, लग रहा था कि ये कभी अंत नहीं होगा इसका। क्योंकि यशोदा का जो दूध है वो यशोदा के प्रेम का प्रतीक है। और यशोदा के पास कितना प्रेम है कृष्ण के प्रति? अनंत प्रेम है। तो कृष्ण के पास, यशोदा के पास कृष्ण के प्रति अनंत प्रेम है। और यशोदा का प्रेम कितना कृष्ण ग्रहण कर सकते हैं? अनंत रूप से कितना भी यशोदा प्रेम दें, सारा प्रेम ग्रहण कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए यशोदा का प्रेम ज्यादा है तो कृष्ण उनका दूध नहीं पी पाएंगे, पेट भर जाएगा। और अगर कृष्ण के पास ज्यादा प्रेम करने की क्षमता है, यशोदा के पास उतना प्रेम देने की क्षमता नहीं है, तो यशोदा का जो दूध है वो निकलेगा नहीं। तो दोनों में स्पर्धा चल रही थी कि यशोदा ज्यादा प्रेम देती हैं और या कृष्ण ज्यादा प्रेम ग्रहण करते हैं। तो ऐसी स्पर्धा में कौन जीतता है? किसी को मालूम कौन जीतेगा? कृष्ण जीतेंगे या यशोदा जीतेगी? तो यशोदा जीत जाती है। और कृष्ण के मुंह से कुछ दूध छलक जाता है, उसको देख के सारे आचार्यगण यशोदा की प्रशंसा करते हैं। कहते यशोदा आपके पास कृष्ण के प्रति उतना प्रेम है कि कृष्ण ग्रहण ही नहीं कर पा रहे। तो इस तरह से यशोदा उसको ग्रहण करती है। और फिर कृष्ण धीरे धीरे करके अपने घुटनों के बल यहां वहां चलना चालू करते हैं। जब वो चलना चालू करते हैं तो उनके जो पैर में पायल हैं
उसमें से आवाज होती है। उसको कृष्ण बार बार देखते हैं मुड़ मुड़ के, ये आवाज कहाँ से आ रही है, उनको समझ में नहीं आता। तो वो भगवान जो सब कुछ जानने वाले हैं उनको समझ में नहीं आता। इसको भक्त लोग याद करके, चैतन्य महाप्रभु एक भक्त थे, इनका नाम था रघुपति उपाध्याय, वो एक श्लोक बोलते हैं, सुतेम अपरे स्मृतिम तेरे भारतम अन्ने भवन्ति भवभीता अहम इह नंदम वंदे यस्सा लिंदे परम ब्रह्म। कोई श्रुतियों का की पूजा करता है, कोई स्मृति की पूजा करता है, कुछ लोग डर के मारे महाभारत की पूजा करते हैं, महाभारत पढ़ते हैं। किंतु मैं उन नंद महाराज की पूजा करता हूं जिनके आंगन में स्वयं पर ब्रह्म कृष्ण भगवान यहां वहां घूम रहे हैं, घुटनों पे चल रहे हैं। तो इस तरह से कृष्ण वहां पर घुटनों पे यहां वहां चलते रहते हैं। उसी समय गोपियां वहां पर आती हैं। गोपियां कृष्ण की परीक्षण करने की कोशिश करती हैं, कृष्ण के पास कितनी बुद्धि है। कहते हैं कान्हा तुम्हारी आंख कहां है? कन्हैया बताते हैं उनकी आंख कहां है। फिर कहते हैं कान्हा तुम्हारे कान कहां है? कन्हैया बताते हैं कान कहां है। कहते हैं कन्हैया तुम्हारे बाल कहां है? तो अपने बाल बताते हैं बाल यहां पर है। फिर गोपियां पूछते कान्हा तुम्हारे दांत कहां हैं? और अभी दांत तो निकले नहीं थे, तो यूं देखने लगते हैं, सोचने लगता है अभी क्या बोलना चाहिए। तो इस तरह से गोपियां बड़े आनंद लेती हैं उनका। फिर उनको कुछ बुलवाने की कोशिश करती है कि कुछ बोलो। तो पहले जो शब्द कृष्ण बोलते हैं वो है माता। पहले यशोदा को याद करते हैं और फिर बोलते हैं ताता, फिर नंद महाराज को याद करते हैं, बोलना चालू करते हैं। वहां पर कन्हैया नंद महाराज के जो घर के स्तंभ हैं वो अलग अलग मड़ियों से जड़े हुए हैं, स्फटिक के स्तंभ है। उसमें कन्हैया अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, रिफ्लेक्शन को देखते हैं, उसको मिटाने की कोशिश करते हैं, मिटा नहीं पाते हैं। तो बड़ा प्रयास करते रहते हैं, भरसक प्रयास करते रहते हैं। वो देख के यशोदा मैया बहुत खुश होती है। कुछ समय बाद वहां पर राधा रानी की जो दादी हैं, उनका नाम है मुखारा देवी। तो मुखारा देवी वहां पर आती है। मुखारा देवी कन्हैया को कहती हैं, कन्हैया सामने जो मटका रखा है, जो ग्लास रखा है, उसके ऊपर जो ढक्कन रखा हुआ है, वो सब यहां लेके आओ। कन्हैया क्या करते हैं, उसको पूरी कोशिश करते हैं उठाने की, सख्ती से उठाने की कोशिश करते हैं, रख देते हैं। जो जो उठ पाता है उसको लेके आते हैं। तो वो भगवान जिन्होंने गोवर्धन उठाया, पूरे ब्रह्मांड को धारण किया हुआ है, वो जो थोड़े से भारी आइटम थे उनको नहीं उठा पाते हैं, कोशिश करते हैं, नहीं उठा पाते हैं। उसको देख के मुखारा देवी हंसने लगती हैं। फिर वहां पे उपनंद की पत्नी और सुनंद की पत्नी, वो दोनों की दोनों वहां पर आती हैं। और वो जब देखती हैं कि कृष्ण को ये सब उठाना पड़ रहा है, कन्हैया को उठाना पड़ रहा है, वो मुखारा से कहती है, अरे ये राजकुमार है, ये राजकुमार ये सारे सामान नहीं उठाता है, नौकर चाकर उठाते हैं। तो इस तरह से उनको मना करते हैं। फिर वहां पर कुछ गोपियां देखती हैं कि कन्हैया धीरे धीरे अब चलने की कोशिश करते हैं। तो पहले पलटते हैं, फिर खिसकते हैं, उसके बाद घुटनों के बल चलते हैं और अभी चलना चालू करते हैं। तो एक गोपी उनको देखकर वहां पर बुलाती है। तो आप पीछे पीछे दोहरा सकते हैं, पीछे पीछे दोहराइए सब लोग। रामानुजम वीक्षम के लीलोलम गोपी गृहीत्वा नवनीत गोलम आबालकम बालकम आजुहावा गोविंद दामोदर माधवेति। तो रामानुज, यहां पे राम मतलब बलराम, तो बलराम के छोटे भाई कृष्ण रामानुजम वीक्षम के लिए लीलोलम। जैसे एक गोपी देखती है कि कन्हैया वहां पर आ रहे हैं, तो वो क्या करती हैं, गोपी गृहीत्वा नवनीत गोलम, वो एक मक्खन का टुकड़ा वहां उठा लेती है और कहती हैं आ बालकम बालकम आजो, हे बालक यहां पर आओ, यहां पर आओ।
अगर तुम नाचोगे तो हम तुमको ये मक्खन का टुकड़ा देंगे। और वो भगवान जिनके इशारे पर पूरी दुनिया नाचती है, एकल ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य जारे जैसे नचाए तय तैसे करे नृत्य। जैसे कृष्ण नचाते हैं पूरी दुनिया नाचती है, वो एक मक्खन के टुकड़े के लिए यहां पर गोपियों के इशारे पे नाच रहा है। तो अगर कृष्ण की प्रति वो प्रेम है, आपको कृष्ण को भोग लगाने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, कृष्ण स्वयं आपका बनाया हुआ भोजन लेके जाएंगे। सिर्फ कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट करने की आवश्यकता है। तो इस तरह से वो उठाते हैं। फिर एक बार यशोदा मैया वो सोचते हैं कृष्ण को अच्छे से सजाया धाया जाए, तो उनको धोती पहनाती हैं, ऊपर से बंदी पहनाती हैं, फिर पगड़ी लगाती हैं, पगड़ी लगाने के बाद अलग अलग जेवर पहनाती हैं। लेकिन कन्हैया को इतना भारी लगने लगता है, उनको सब पसंद नहीं आता है, वो रोना चालू कर देते हैं। किसी तरह से खार को उठाने की कोशिश करते हैं, फेंकने की कोशिश करते हैं, कुर्ते को फेंकने की कोशिश करते हैं, ऐसे हाथ पैर मारते हैं कि उसमें ऐसे उलझ जाते हैं कि कुछ बाहर निकलता नहीं है और रोना चालू कर देते हैं। तो यशोदा कहती हैं कि ये तो गांव का ग्वाला ही है, इसको कुछ पहनाया नहीं जाएगा। फिर सब कुछ उतार देते हैं। हाँ, इसलिए हमारे भक्त लोग कहते हैं कि जब निताय गौरांग ऊपर कुछ नहीं पहनते ज्यादा सुंदर दिखाई देते हैं। कृष्ण भी वृंदावन में सब नहीं पहनते, उनको पसंद नहीं आता। हाँ, तो यशोदा सब निकाल देती है। फिर धीरे धीरे करके जब कृष्ण बलराम थोड़े बड़े होते हैं, तो कृष्ण कहते हैं अभी हम पैरों पर खड़े हो गए। पैरों पर खड़े होने का मतलब क्या है? हम अपनी कमाई खुद करेंगे। तो हम एक धंधा करेंगे, बिजनेस करेंगे। कौन सा बिजनेस करेंगे? चोरी का बिजनेस। तो सोचते हैं अभी चोरी का बिजनेस करेंगे, लेकिन पहले उसके लिए प्रैक्टिस कर लेना चाहिए घर में। तो घर में प्रैक्टिस करना चालू करते हैं। तो इस तरह से वो पहले घर में जाते हैं, अंधेरी कोठरी में, और वहां पर मक्खन उठाते हैं हाथ से। जब वो हाथ से मक्खन उठाते हैं, तो जैसा कि हमने बताया कि नंद महाराज के जो घर के स्तंभ हैं उस फटक के बने हुए हैं। वो अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, रिफ्लेक्शन को देखते हैं। उनको लगता है कि कोई और बालक भी मक्खन चोरी कर रहा है। तो उसको बोलते हैं, देखो भाई, हम चोर तुम चोर, चोर चोर मौसरे भाई। तो हम लोग दोस्त हैं, हम मैया को नहीं बताएंगे, तुम भी मत बताना, हम भी खाएंगे तुम भी खाओगे। उसी को देखकर यशोदा पीछे से आ जाती है। यशोदा कन्हैया से पूछती हैं, कन्हैया ये क्या चल रहा है? कन्हैया कहता है पुलिस इंस्पेक्शन चल रहा है। पुलिस इंस्पेक्शन ये क्या है? तो उस प्रतिबिंब को देख के वो कहते हैं कन्हैया, मैया ये जो बालक है ना, ये मक्खन चोरी कर रहा था। मैंने इसको समझाया, देखो शरीफ लोग मक्खन चोरी नहीं करते। मान नहीं रहा है, इतना समझा रहा हूं। तो मैया कहती हैं, पर मक्खन तो तुम्हारे हाथ में भी है। कह रहे उसे छीन रहा था ना, उसके हाथ में था, उसे छीन रहा था, तो मेरे हाथ में आ गया। मैं कहती हूँ, वाह हमारा कन्हैया तो बड़ा शरीफ है। कहते हैं कोई बात नहीं, ऐसे कर रहे मक्खन चुराया करते थे। एक बार तो यशोदा ने देखा कि हाथी का पूरा पूरा मक्खन की हंडी में था। यशोदा कहती हैं, ये क्या है? कहते मैया आपकी गलती के कारण ये सब हो रहा है। मैया कहती हैं, मेरी गलती के कारण हो रहा है? बोले हाँ, आपने जो ये मेरे को कंगन पहना के रखे, इसमें नीलम जड़ित हैं। सूरज की रोशनी की वजह से इतने तप रहे थे कि मेरे हाथ को जला रहे थे, इसलिए हाथ को ठंडा करने के लिए मक्खन की हांडी में डाला हुआ है, कूलिंग एजेंट। मैया कहते वो ठीक है, लेकिन कन्हैया ये तुम्हारे मुंह में मक्खन कैसे लगाए? कह रहे वो तो चींटी आ गई थी ना, तो थोड़ा सा हिलाया तो मुंह में आ गया। मैया कहते हैं सारा उत्तर इसके पास है, ये सुनेगा नहीं। तो इस तरह से अलग अलग टाइम पे वो चोरी करते थे।
एक बार की बात है कि यशोदा जी का श्रृंगार चल रहा था और कन्हैया बोलते हम भी श्रृंगार करेंगे। तो उनके कान का बाला उठाते हैं और कभी बाल में, कभी नाक में, कभी ठोड़ी पे अलग अलग लगाने की कोशिश करते हैं। सारी गोपियां हंसती हैं, तुमको नहीं आएगा, अब जाओ यहां से। तो दुखी होके वो आसमान में दिखते हैं, लेकिन कहते हैं कि सावन के पैदा हुए को सब कुछ हरा हरा दिखाई देता है। आसमान में जैसे ही वो चंद्रमा को देखते हैं, चंद्रमा को देखकर बोलते हैं, कहते मैया मुझे वो माखन चाहिए। सारी गोपी कहती हैं अरे वो माखन नहीं है, वो राजहंस है। तो अगर राजहंस है, इससे पहले वो तालाब के पास चले आ जाए, मुझे उसके साथ खेलना है, वो मुझे लाके दो। तो फिर वो गोपियां कहने लगती नहीं 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 वो राजहंस नहीं है। तो बोले जो भी है लाके दो, अभी चाहिए, और रोना चालू कर देते हैं। तब तक यशोदा का श्रृंगार पूरा हो जाता है और यशोदा वहां पर आती है। कहते कन्हैया ये सारी गोपियां झूठ बोल रही हैं, ये सब ये तो मक्खन ही है। कन्हैया बोले मैं बोल रहा था ना, सब झूठ बोल रही हैं, ये मक्खन है, मुझे मालूम था, तुरंत लाके दो, मुझे खाना है। मैया कहती हैं कि कन्हैया लेकिन तुम उस मक्खन में देख रहे हो ना, उसमें कुछ छोटे छोटे दाग लगे हुए हैं काले काले। बोले हाँ वो तो है, जैसा भी हो हम खा लेंगे, वो काले को मैनेज कर लेंगे। कह रहे नहीं वो सब के सब विष के टुकड़े हैं, वो सब विष है। तो कन्हैया कहते हैं मैया तुम झूठ बोल रही हो, विष तो सांप बिच्छू में मिलता है, वहां पे विष कैसे आया? तो मैया कहती हैं तुमको पता नहीं है, बहुत समय पहले की बात है कि क्षीर सागर था। कन्हैया कहते एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या बोला आपने? क्षीर सागर मतलब दूध का समुद्र। ये बताइए मैया उस दूध के समुद्र को बनाने के लिए कितने गाय की जरूरत पड़ी? मैया कहती हैं कन्हैया जो भगवान गाय को घास खा के दूध देने की क्षमता देते हैं, वो बिना गाय के भी दूध का समुद्र बना सकते हैं। कन्हैया बोले बात तो सही है, तर्क सही है, लॉजिक अच्छा है। बोले हाँ ऐसा होगा। तो बोलो आगे क्या हुआ? फिर मंदार पर्वत की मथानी बनाई गई, वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, एक तरफ देवता गए, दूसरी तरफ असुर गए, और समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। कन्हैया बोले एक मिनट मैया, मंथन वैसे ही हुआ ना जैसे आप गोपी लोग मक्खन निकालती है? मैया बोलती हाँ हाँ वैसे ही हुआ वैसे ही हुआ। तो ठीक है आगे बोलिए क्या हुआ? करे इस तरह से जब मंथन चल रहा था, जो पर्वत था वो गिरने लगा। हाउ मच है? 5 मिनट्स। तो मंथन जब प्रारंभ हुआ तो जो पहाड़ था वो धंसने लगा, नीचे से भगवान कूर्म अवतार के रूप में आए और उसको धारण किया। फिर उसके बाद में वो ऊपर से गिरने लगा तो भगवान अजीत के रूप में आए और उसको 10 हाथों से पकड़ कर रखा, और फिर मंथन प्रारंभ हुआ। और मंथन प्रारंभ होते ही उसमें से बहुत सारा विष निकला, जिसको कालकूट विष कहते हैं। वो विष निकल के पूरे संसार में व्याप्त होने लगा और एक एक करके सारे प्राणी वहां पर मरने लगे। कन्हैया बड़े चिंतित हो जाते हैं, बोले मैया फिर क्या हुआ, सब मर गए क्या? मैया बोले नहीं चिंता मत करो, सारे देवता लोग भगवान विष्णु के साथ शिव जी के पास जाते हैं और शिव जी उस विष को ग्रहण करते हैं, सब लोग बच जाते हैं। और कन्हैया चिंतित होकर पूछते हैं और शिव जी का क्या क्या होता है? बोले शिव जी का कुछ नहीं होता है, शिव जी विष को अपने कंठ में धारण करते हैं और नीलकंठ बन जाते हैं। तो बोले हाँ ठीक है। और फिर वो कहती हैं उसके बाद मंथन हुआ तो ऐरावत नामक हाथी निकला, उच्चश्रवा नामक घोड़ा निकला। कन्हैया बोले मक्खन कब निकला? बोले चिंता मत करो, मक्खन निकला निकला निकला, पहले और चीजें सुनो ना। तो फिर वो कहने लगे लेकिन जो पहले विष निकला था वो सांप बिच्छू के पास जाता है, उसको पी के सांप बिच्छू कैसे हो जाते हैं, जहरीले हो जाते हैं, वही विष के टुकड़े वहां पर है। तो कन्हैया बोले ठीक है विष आ गया, मक्खन कब निकला? बोले निकला।
और एक एक करके ऐसे कहानियां सुनाती हैं, फिर ये निकला, फिर वो निकला, फिर वो निकला और वो निकला। तब तक कन्हैया वहां सो जाते हैं। माँ बोलती है चलो बला टली, सो गया। अगले दिन सुबह उठते हैं तो कन्हैया बोलते हैं मैया आसमान में मक्खन कहां गया? मक्खन तो चला गया, तुमने मुझे मूर्ख बनाया, इतनी लंबी कहानी सुनाई। अरे मक्खन तो मुझे मक्खन चाहिए। तो मैया कहती हैं चिंता मत करो, घर में इतना सारा रखा हुआ है ना, देते हैं। और जब अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि अरे वहां पे पहले से मटके टूटे पड़े हुए हैं। बोले बड़ा बदमाश है, रात को ही खा गया। तो इस तरह से वो अलग अलग जगह चोरी करते थे पहले। फिर उसके बाद में बाहर चालू किया, तो इसी लीला के साथ समाप्त करेंगे। तो फिर वो बाहर जाते हैं और बाहर माखन चोरी करना चालू करते हैं। सारी गोपियां आके कंप्लेन करती हैं, कहती हैं कि तुम्हारा जो कन्हैया है वो हमारे घर में आता है और माखन चोरी करता है। तो कन्हैया कहते हैं मैया ये बताओ आप रानी हैं कि ये रानी है? तो बोले सही बात है, हम ही रानी है, कोई पूछने वाली बात है क्या? तो बोले हमारे घर का मक्खन अच्छा है कि उनके घर का मक्खन अच्छा है? बोले हमारे घर का अच्छा है। तो बोले कि तो महसी बात है, बड़े सोचने वाली बात है, जब घर में इतना अच्छा मक्खन मिल रहा है दूसरे के घर का मक्खन कौन खाएगा? मैया बोलती हाँ बात तो सही बोल रहा है, मक्खन कौन खाएगा? तो फिर वो गोपियों से पूछती हैं, गोपियां कहती हैं हमको भी पता नहीं है पर मक्खन खाता है। और जब वो क्या करता है, पहले खुद खाता है, फिर गोपों को खिलाता है। जब गोप लोग भी खा खा के थक जाते हैं तो बंदरों को खिलाता है। और जब बंदरों का पेट भर जाता है तब हम लोग पहुंचते हैं और बोलते हैं कि तुमने हमारा मक्खन चोरी किया है। बोलते मक्खन थू, तुम्हारा थर्ड क्लास मक्खन कौन खाएगा? मक्खन को दिखाता है और बंदरों को दिखाता है। अभी बंदरों का पेट भरा हुआ है तो बंदर लोग ऐसे ऐसे सर हिला देते हैं। तो उनको देख के बोलता है अरे जिसका मक्खन बंदर नहीं खाएंगे उसका हम खाएंगे, भग कोई मक्खन नक्खन नहीं खाएगा, कोई चोरी नहीं हुआ है। तो ऐसा बोल के हंस के चला जाता है। तो फिर कन्हैया बोलते हैं मैया इनको बोलो कि गोपियों के पास क्या दिमाग नहीं है? मैं छोटा सा बालक, हाँ कितनी मेरी लंबाई और मैं कितना मक्खन खाऊंगा? तो गोपियां कहती हैं हाँ वो बात तो सही कह रहा है, छोटा सा बालक है, छोटा सा पेट है। कह रहे प्रॉब्लम ये है कि खुद खाता नहीं है, गोपों को खिलाता और बंदरों को खिलाता, ये प्रॉब्लम है। तो बोले ठीक है पर मैं छोटा सा बालक हूं, ऊपर चढ़ूंगा कैसे चीके पे? तो कहते हैं कि वो क्या करता है, वो कभी कभी लकड़ी रखता है और चढ़ जाता है, कभी गोपाल को खड़ा करता है उससे चढ़ जाता है। और इसके बाद जो लकड़ी है ना, लकड़ी गाय को हाँकने के लिए नहीं है, मटका फोड़ने के लिए है, उससे मटका फोड़ के पी जाता है। या फिर क्या करता है कंगड़ मार देता है, उससे फट जाता है। तो इस तरह से हम लोग घर में आके मक्खन खाता है। तो कृष्ण बोलते हैं, कन्हैया बोलते हैं उन गोपियों को बोलिए कि थोड़ा दोहन बाद में किया करें। तो बोलते वो भी हमने ट्राई किया, हम लोगों ने दोहन सोचा बाद में करेंगे। जब दोहन लेट को नहीं करने की कोशिश करता है तो ये क्या करता है, बछड़े छोड़ देता है, बछड़े छोड़ देता है, बछड़े सारे गायों का दूध पी जाते हैं। और जब हम लोग उसको बचाने के लिए जाते हैं तो ये हमारे बच्चों को छोटे से नोच लेता है, बच्चे रोना चालू करते हैं, सब लोग वहां पर आते हैं और फिर वो जाके गायों का दूध पी जाता है। तो मैया बोलती ये तो कंप्लेन हो रही है कन्हैया। कन्हैया बोलते हैं नहीं नहीं उनको बोलिए कहीं छुपा के रख लिया करें। बोले हम छुपाने की कोशिश करते हैं तो शरीर से इतनी आभा निकलती है, मक्खन सारा का सारा दिख जाता है। तो फिर यशोदा कन्हैया की ओर देखने लगती है। कन्हैया कहते हैं कि मैया आपको लगता है मैं ऐसा कुछ करूंगा? तो गोपी कहती है सिर्फ इतना नहीं करता है, हमारे घर में आता है जब हम लोग रंगोली बना देते हैं वहां पर पेशाब करके भाग जाता है। हम लोग जब घर को साफ करते हैं उसके बाद मिट्टी फेंकता है, कहता है अगली बार मक्खन नहीं मिला तो इससे भी भयंकर होगा।
और इस तरह से हमको परेशान करके वहां से भाग जाता है। तो यशोदा बोलती है ठीक है मैं इसको समझाऊंगी। तब तक नंद महाराज वहां आ जाते हैं और नंद महाराज को देख के सारी गोपियां वहां से चली जाती हैं। और फिर वो नंद महाराज को देख के कन्हैया कहते हैं कि बाबा मैया सोचती है कि मैं चोर हूं, आप बताओ आपके खानदान में कोई हुआ जिसने अभी तक चोरी की है? तो बोले नहीं। बोले जब अभी तक किसी ने चोरी नहीं की गई है तो आपका बेटा चोरी कैसे कर सकता है? मैया बोल रही मैंने चोरी की है, आपको लगता है कि आपका बेटा चोरी कर सकता है? नंद महाराज बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मैया परेशान कर रही है तो हमारा जो कन्हैया है वो हमारे पास रहेगा, मैया के पास नहीं रहेगा। कन्हैया दौड़ के जाते हैं, बाबा के गोद में बैठ जाते हैं और थोड़ी देर बाद फिर से मैया की गोद में आ जाते हैं। तो इस तरह से कृष्ण अपनी बाल लीलाओं द्वारा पूरे वृंदावन को ही नहीं पूरे संसार को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। तो कल हमारा जन्माष्टमी का प्रोग्राम है, तो इस तरह से हम कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करके कृष्ण का नाम लेके कृष्ण को अपने हृदय में आमंत्रित कर सकते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, जन्माष्टमी महामहोत्सव की, शील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।